गर्मी सवारी कितनी चाहिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी दुखद खबर है जो अहमदाबाद से सामने आ रही है। दरअसल अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इस विमान ने टेक ऑफ किया था। लंदन जा रही थी ये फ्लाइट और बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के बाद तुरंत ये विमान क्रैश हुआ है। 242 यात्री क्रू मेंबर को मिलाकर इस विमान में सवार थे और अभी फिलहाल राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। मकसद यही है कि 242 लोगों की जान बचाई जा सके। तस्वीरें भी सामने आ गई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में काले धुएं की लपटें हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पे मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और अमित शाह भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। अमित शाह ने सीएम से बातचीत की है, पूरे हादसे की जानकारी ली है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और अभी यही मकसद है कि 242 यात्रियों की जान बचाई जा सके। एक दुखद खबर यह भी सामने आ रही है कि पूर्व सीएम विजय रूपानी भी इसी विमान में मौजूद थे। इस पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे डिटेल्स के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बेहद ही दुखद हादसा है। तस्वीरों से साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी नुकसान इस हादसे में हुआ होगा। क्या ताजा डिटेल्स सामने आ रही है? ताजा डिटेल्स ये है कि एयर इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि ये हमारा विमान है और ये 787 ड्रीम लाइनर बहुत बड़ा जहाज होता है ये, और ये लंदन की ओर जा रहा था। एयर इंडिया AI-171 ये इस फ्लाइट का नंबर था। टेक ऑफ होते ही ये पूरी तरीके से लिफ्ट नहीं हुआ और वो आगे एक सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ उस कैंपस में जाकर के वो वहाँ पे क्रैश कर जाता है। तस्वीरें इतनी भयानक है और जो ताज़ी तस्वीरें आ रही है जो क्रैश साइट का, जो 242 बताया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति की बचने की उम्मीद ना के बराबर है। दिक्कत दूसरी ये हुई है कि ये रिहायशी इलाके में जाकर के वो गिरा है। तो अभी जो इनिशियल चीज़ें जो हो रही है कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुँच गई है, जो लोग बचाए जा सकते हैं, प्रायोरिटी ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए उसके लिए एनडीआरएफ की टीम जो है। और सबसे एक सुखद चीज़ ये है कि इस साइट का जो जहाँ पे ये घटना घटी है वो सिविल हॉस्पिटल के पास ही है। तो ये हॉस्पिटल फौरन सारे यात्रियों को तुरंत हॉस्पिटल जो भी अगर बचाया जा सकता है तो आप ये समझिए कि एक अपने आप में इस घटना को लेकर के है। लेकिन जो पूरी कहानी जो सामने आ रही है वो बहुत ही दुखद है। कुछ तस्वीरें वो आ रही है कि जिसमें धीरे धीरे तस्वीरें आ रही है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने है सड़क से ही घटना का पूरा वीडियो अपने मोबाइल फोन से बनाया है। तो वीडियो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक वीडियो छन के बाहर सामने आ रहा है और साफ समझ में आ रहा है। आप आसमान देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा आसमान धुआं धुआं है। मतलब बहुत बुरी तरीके से ये प्लान जो है वो क्रैश हुआ है। सर, तस्वीरें साफ बता रही है कि बहुत बड़ा हादसा। देखिए, अभी एक ताजी तस्वीरें आई है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि एरोप्लेन, जैसा कि मैंने बताया कि वो टेक ऑफ करता है और वो एयरपोर्ट के उसके बाउंड्री से वो बाहर निकलता है। प्लेन को ऊपर उठना चाहिए, लेकिन वीडियो में वो साफ दिख रहा है कि वो धीरे धीरे वो नीचे गया। मतलब ये रनवे में हादसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज, और रनवे के बाहर ये करीब 1.5 किलोमीटर दूर वो जाकर के वो गिर जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें किसी भी व्यक्ति के बचने की कोई संभावना नजर ही नहीं आ रही है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट थी लंदन की, और लंदन की अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो उसका मतलब है जो ईंधन जो है वो फुल होगा। अभी आपने फ्लाइट लिया और उससे जो क्रैश होने के बाद जो गुब्बारा जो नजर आ रहा है वो तो लग रहा है कि विद इन सेकेंड्स वो सारी चीजें जो है वो भस्म हो गई, वो खत्म हो गया। अभी तो यात्रियों की डिटेल्स आएगी। 242 क्रू मेंबर को लेके बताया जा रहा है कि इसमें इतने यात्री सवार थे। लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पूर्व सीएम विजय रूपानी भी इसी प्लेन में मौजूद थे। देखिए, न सिर्फ विजय रूपानी की खबर आई है, आप ये समझिए कि डायरेक्ट फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन की है। लंदन आम लोगों का वो कोई वो सिस्टम नहीं है, और बहुत सारे लोग अभी छुट्टियों में भी वो यूरोप जाते हैं, वो लंदन जा रहे होंगे। तो आप ये समझिए कि इस फ्लाइट के अंदर सिर्फ वीआईपीज
किस्म के लोग ही थे जो इसमें सवार थे, और ये इतना बड़ा हादसा जो नजर आ रहा है वो आप ये समझिए कि बहुत बड़ा एक जो है एविएशन सेक्टर डीजीसीए का स्टेटमेंट सामने आया है, वो बोल रहे हैं कि गेटविक जा रहा था ये विमान। गेटविक जा रहा था। आप ये समझिए कि जहां भी ये इंटरनेशनल फ्लाइट जिसके अंदर तमाम तरह के लोग थे, मैं चाहूंगा कि एक बार पूरी इस चीज को इन तस्वीरों के साथ मैं एक मैप के जरिए आपको बताऊं कि दरअसल ये सारी घटनाएं हुई और कहां कैसे क्या हुआ। आपल्याला सवारी कितनी થઈ ગઈ तो मैप में आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट है अहमदाबाद का, और फ्लाइट इस जगह से उड़ती हुई यहां से वो उठी, लेकिन जो तस्वीरों में आपने देखा कि वो जाकर के सीधे वो नीचे ऊपर उड़ने के बजाय वो नीचे जाने लग गई। तो ये इसके ठीक करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये जगह है जो सिविल हॉस्पिटल का है। इसका एक कैंपस है इधर, और यहीं पे एक बिल्डिंग है, ये मेघानी नगर जिसके बारे में बताया जा रहा है। यहां एक बिल्डिंग है जिसका नाम है अतुल्यम। अतुल्यम बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहां पे जाकर के ये गिरता है। और आप ये समझिए कि अगर ये थोड़ा सा इधर होता या थोड़ा और इधर होता तो बीच रेसिडेंशियल इलाके में ये जाकर के गिरता। अच्छी बात यह है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से जाकर के ये प्लेन टकराती है, और यहाँ पे खाली जगह है, सिविल हॉस्पिटल का ये कैंपस है, और कैंपस थोड़ा खाली होता है। आप ये देखिए तो ये फ्लाइट इस जगह से उड़ते हुए एयरपोर्ट को छोड़ा, करीब 1.5 किलोमीटर दूर इस सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में उसका जो एक्सटेंशन है, ये एग्जैक्ट बिल्डिंग जो है ये अतुल्यम बिल्डिंग है पार्ट 1, जिसके ऊपर जाकर के ये प्लेन जाकर के हिट करती है। तो आप तस्वीर को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फ्लाइट उड़ती है, और जैसे ही वो रनवे को छोड़ के लिफ्ट लेती है, लिफ्ट लेने के बजाय, ऊपर जाने के बजाय, कुछ अब क्या कारण रहे होंगे कि वो नीचे चला गया, वो बिल्कुल धंस सा गया। ये सारी चीजें अब जांच का विषय है। इसके ऊपर एयर इंडिया जो है वो आपको पूरी जानकारी सर बहुत अच्छे से आपने समझाया। जो आपने समझाया कि जहां पे ये क्रैश होके गिरा है उसके आसपास भी कुछ बिल्डिंग्स थे, उससे भी क्षति होने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, ये क्षति इसलिए हो रही है, आप ये समझिए कि वो तो माने ऐसे जगह पे जाकर के गिरा है कि जहां पे बिल्कुल जो रेसिडेंशियल इलाका उस तरह का नहीं है। हालांकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन आप देखिए अगर डेंसिटी इस जगह पे अगर आप देखिए कि ये जो मेघानी नगर के इस इलाके में अगर गिरता तो क्षति और भी कहीं ज्यादा होती। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे हो रही है। अच्छी बात ये रही कि ये बिल्कुल डेंस इलाके में जाकर के नहीं गिरा, सिविल हॉस्पिटल के कैंपस के पास जाकर के गिरा है। तो मुझे लग रहा है कि एक हादसा ये तो दुखद है ही। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, अब किस इसकी वजह क्या रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये तस्वीर जो है ये बिल्कुल तो सर अभी तो क्या समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा जिस वजह से ये हुआ है। देखिए एयर क्रैशेस जो होते हैं इसके ऊपर कोई अंदाजा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये हो रहा है कि अगर ऐसा होता कि मिड एयर अचानक से कोई ब्लास्ट हो जाए या कुछ और टेक्निकल स्नैक की वजह से कुछ हो जाए तो आदमी ये भी सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्लांट किया गया, नहीं किया गया, या कोई टेररिस्ट अटैक है या नहीं है। लेकिन जब विजुअल इस तरह के आ रहे हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि टेक ऑफ होने के बाद वो ऊपर जाने के बजाय वो धीरे धीरे वो नीचे आकर के क्रैश करता है, तो कुछ टेक्निकल स्नैग ही होगा। ये तो जांच का विषय है, और जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है बहुत ही हाई लेवल की टेक्निकल बहुत सारी एजेंसियां। सर जो आपने बोइंग ड्रीमलाइनर के बारे में बताया जा रहा है कि वो 11 साल ही पुराना था। देखिए ड्रीमलाइनर तो अभी तो हाल ज्यादा पुराना ड्रीमलाइनर होता नहीं है, और एरोप्लेन्स की जो लाइफ होती है वो 30-40 साल तक बड़े आसानी से चलती है। देयर हैज टू बी सम अदर रीजंस जिस वजह से, और ये मैं बता दूं कि ये जांच जो है बहुत ही हाईली प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है, और एयर इंडिया को बताना पड़ेगा कि आखिर क्या गड़बड़ हुई कि जिस वजह से ये सारा चीज हुआ है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही दुखद
खबर है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उनके बारे में खबर आ रही है कि वो वहाँ पे मौजूद थे, और भी कई सारे वीआईपीज और बहुत सारे लोगों का भी आप ये समझिए कि नाम अभी आएगा, लेकिन अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है। हादसा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अब तक इसी की जानकारी मिल रही है। और जिन लोगों को बचाया जा सकता है, कि जैसा मैंने बताया कि ठीक इस जगह पे क्रैश है। सर एक और जानकारी ये आ रही है कि 1:36 में प्लेन ने टेक ऑफ किया था। देखिए वो टेक ऑफ को तो अब सारे विजुअल्स भी आ गए, सारा चीज आ गया। और सबसे बड़ी चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये जो अतुल्यम के पास जाकर के वो गिरा, वो एक बहुत बड़ा, जिसको आप समझिए कि एक बहुत बड़े हादसे से हम बचे हैं। कि जो टेक ऑफ होने के बाद जो क्रैश होना था तो वो तो हुआ ही, लेकिन अगर ये बिल्कुल धीरे धीरे डिटेल्स आएगी। बताया जा रहा है कि 10 केबिन क्रू मेंबर भी जो थे वो अंदर मौजूद थे। इसमें कोई जिस तरह का जो ब्लास्ट, जो तस्वीरें आ रही है, इसमें किसी के बचने की कोई उम्मीद जो है वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। अब ये देखना है कि ये जो ड्रीम लाइनर के के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो रियल पता चलेगा कि आखिर क्यों ये हादसा हुआ। जी धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में ये बेहद दुखद और बहुत बड़ा हादसा है। एयर इंडिया का विमान A171 क्रैश हुआ है। ये विमान अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। ये लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ करता है थोड़ी ही दूर के बाद जाके ये रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश कर जाता है, जिसमें 242 क्रू मेंबर के साथ यात्री सवार थे। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जितनी से ज्यादा हो सके जानी बचाई जा सके। लेकिन जो दुखद हादसा है, जिस तरह का बड़ा हादसा है, तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है कि कोई अपनी जान बचा पाएगा। आपको इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।